Good morning, dear students. I hope all of you will find at your home. So we have completed the question answers of chapter 2. So now today I will explain you the very short answers of chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. So the first question is, what are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या होते हैं? Man-made fibers are called synthetic fibers. They are made from chemical processes with two or more substances called polymers. So I have told you that two types of fibers are there. दो तरीके के फाइबर होते हैं. The one is natural fiber, another one is synthetic. तो natural which we obtain directly from the nature, that is from the animals, from the plants, like wool from sheep, jute from jute plants, silk from silkworms. ठीक है, तो ये तरीके हो गए हमारे नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर जो हम लोग केमिकल्स से बनाते हैं, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीमर्स को जोड़ के सिंथेटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है. सिंथेटिक फाइबर्स देखिए, जैसे नायलॉन हो गया हमारा, एराइलिक हो गया, ठीक है, रेयॉन हो गया, दीज ऑल आर सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ पॉलीमर? पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर आर द लॉन्ग चेन रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ मोनोमर. थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. देखिए, जब छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलके एक बड़ी यूनिट बनती है तो उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं. और जो छोटी स्मॉल यूनिट्स मिल रही होती हैं आपस में, जो कि सेम तरह की होती हैं, वो हमारी मोनोमर कहलाती हैं. एग्जाम्पल के लिए बुक में एक डायग्राम दे रखा है, उसमें एक नेकलेस है जो मोतियों से बना हुआ. तो जो मोती हैं वो सिंगल यूनिट है, वो मोनोमर है, और उसके बाद जो पूरा नेकलेस बना उनसे मिलके दैट विल कॉल्ड पॉलीमर. वो क्या कहलाएगा? पॉलीमर. नेक्स्ट इज, व्हाट इज पॉलीकॉटन? सो पॉलीकॉटन इज़ अ फैब्रिक मेड फ्रॉम ब्लेंड ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. इसमें क्या क्या मिक्स होता है? देखिए, कुछ फाइबर जो हैं उसमें क्या करा जाता है, सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, जिससे कि उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा अच्छी हो सकें, और वो चीप भी होते हैं. सो आंसर इज, पॉलीकॉटन इज़ अ फैब्रिक मेड फ्रॉम अ ब्लेंड ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, पॉपुलरली कंबाइंड टू मेक क्लॉथिंग, बेडशीट्स एंड पिलो केसेस. तो पॉलीकॉटन में क्या क्या कंबाइंड होता है? पॉलीएस्टर एंड कॉटन. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक? तो दो तरीके की प्लास्टिक थी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक के बारे में पूछा गया. थर्मोप्लास्टिक्स आर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स विच बिकम सॉफ्ट व्हेन दे आर हीटेड एंड हार्ड व्हेन दे कूल. ऐसे तरीके के प्लास्टिक होती हैं जिनको आसानी से, जिनका शेप चेंज किया जा सकता है. जब आप उसको हार्ड करेंगे, हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, और बाद में ठंडी होने पर अपने शेप को, या आप जिस भी शेप में इसको चेंज करना चाहें, ईजिली चेंज कर सकते हैं. हु इन्वेंटेड बेकेलाइट? बेकेलाइट वॉज इन्वेंटेड बाई लियो बेकलैंड इन 1899. सो दीज वर योर वेरी शॉर्ट आंसर्स. नाउ शॉर्ट आंसर्स आर, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दो तरीके के पॉलीमर कौन कौन से थे. एक नेचुरल पॉलीमर था और एक सिंथेटिक या फिर मैनमेड पॉलीमर भी कहते थे. नेचुरल पॉलीमर में जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं, या फिर कह लें कि एनिमल्स या फिर प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं. तो बताया था मैंने, प्लांट्स वाला हो गया जैसे जूट हो गया, ठीक है, और एनिमल्स से सिल्क हो गया, कॉटन हो गया. सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, लाइक रेयॉन, नायलॉन, एराइलिक, और इन सो मेनी एग्जाम्पल्स. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन? रेयॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो मैं पहले बता देता हूँ आपको. रेयॉन इज़ अल्टरनेटिव ऑफ सिल्क. देखिए, ओरिजिनल सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली, तो रेयॉन क्या है? एक सिल्क का अल्टरनेटिव है. इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ कुछ सिल्क जैसी ही होती हैं. तो देखते हैं इसमें. रेयॉन अ गुड एब्जॉर्बेंट, डज नॉट श्रिंक, सिकुड़न नहीं होती. इट इज़ कूल टू वियर एंड इट ड्रेप्स वेल. इट कैन बी इजली डाइड इन वेरियस कलर्स. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी हैं? लाइक सिल्क. लिस्ट द यूजेस ऑफ नायलॉन. नायलॉन के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इट इज़ यूज टू मेक ड्रेसेस, ट्रैक सूट्स, सॉक्स, स्विमवियर्स, रेनकोट्स. सेकेंड वन इज, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कर्टेंस, बेडशीट्स, रोप्स फॉर रॉकिंग एंड अम्ब्रेला. देखिए, नायलॉन जो है बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है. सो इससे रोप्स बनाई जाती हैं मोस्टली, चाहे वो फिशिंग की हो, चाहे वो माउंटेन क्लाइंबिंग की हो. नायलॉन की रोप बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है. दूसरा, वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होता है ये, तो रेनकोट्स और अम्ब्रेलास बनाने में भी इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट इज, व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? व्हाट आर देयर यूजेस? Thermosetting plastics are
टाइप ऑफ प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी सॉफ्टन और रीशेप्ड ऑन रीहीटिंग। इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी मजबूत होती है और ये हीट करने पर अपना शेप चेंज नहीं करती है। वाइल जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो हीट करने पर अपना शेप चेंज कर लेती है। अभी हमने वेरी शॉर्ट में पढ़ा था। नाउ यूजेज ऑफ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स आर, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, स्विचेस। जहाँ पर देखिए अब जो ये हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन के जो हैंडल हैं वो बार बार हीट होते हैं, तो ऐसी जगह पर मजबूत प्लास्टिक की ज़रूरत होती है जो हीट होने पर अपना शेप चेंज ना करे। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फ्लोर टाइल्स, यूटेंसिल्स एंड फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक्स। नेक्स्ट इज लिस्ट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। देखिए वैसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं प्लास्टिक के, मगर यहाँ पर 2 पूछे हैं और मैंने आपको 3 लिखा रखे हैं। प्लास्टिक्स ऑन बर्निंग रिलीज मैनी पॉइजनस गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जब इसको बर्न किया जाता है तो देखिए ब्लैक टाइप का एक धुआं दिखता है आपको, जिसमें बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेरी कॉस्टली। इसकी जो रिसाइकलिंग है वो भी बहुत कॉस्टली है। दे डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट्स एनवायरनमेंट हैजार्ड्स। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये डिकम्पोज नहीं होती, और जो चीज़ डिकम्पोज नहीं होती है वो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में रहती है। देखिए अगर आप इसको बर्न करेंगे तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। एज इट इज़ ज़मीन पर अगर कहीं पड़े रहने देंगे तो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ये क्रिएट करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। जो हमारे सीवर्स होते हैं उनको चोक कर देता है। अगर आप इसको अर्थ के अंदर बरीड कर देंगे, ज़मीन के अंदर बरीड कर देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर भी ये सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देगी। सो दीज वर द वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर